वृंदावन में फिरेगा, वहां का अन्न पानी सब दूषित होगा। यदि वो कृष्ण सच में मायावी है तो वो अपनी शक्ति से इस समस्त विश्व को ग्रहण कर लेगा और मरणांतक रोग से पीड़ित हो जाएगा। उसके पश्चात तुम उसके व्यथित माता पिता का मार्गदर्शन करना और उनसे कहना, इस व्याधि का उपचार केवल मथुरा में ही प्राप्त हो सकता है। फिर वो कृष्ण मथुरा में आएगा और उस दुर्बल मृत्यु शैया पर पड़े हुए कृष्ण को मैं अपने इन्हीं हाथों से बड़ी सरलता से मार दूंगा। मैं अपने काल का स्वयं काल बनूंगा, स्वयं काल बनूंगा मैं अपने काल का। मैं क्यों प्रसन्न हो रही हूँ? वैसे भी कृष्ण अब ये बांसुरी मेरे लिए नहीं, अपने उस नवीन प्रेम चंद्रावली के लिए बजा रहा है। कृष्ण बदल गया है, उसका प्रेम बदल गया है। बस बहुत हुआ, मुझे अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। कृष्ण से मिलने जा रही हो चंद्रावली? हाँ राधा, तुम सुन रही हो ना, ये बांसुरी की मधुर धुन कृष्ण केवल मेरे लिए ही बजा रहा है। वो मुझे बुला रहा है। और सुनो राधा, तुम्हें स्मरण तो है ना, मेरे और कृष्ण के प्रेम की बात किसी के भी समक्ष प्रकट नहीं करनी, अभी इसे गुप्त ही रखना है। और सुनो राधा, तुम घर के सारे काम संभाल लेना। अब से मुझे केवल हर क्षण, हर पहर केवल और केवल कृष्ण के साथ ही व्यतीत करना है। मुझे प्रेम को अनुभव करना है राधा। किंतु कृष्ण के पास इतना समय कहाँ है चंद्रावली? वो तो, अरे ये मैं नहीं कह रही हूँ राधा, स्वयं कृष्ण ने मुझसे ये कहा है और यही उसकी इच्छा है। वो अधिक से अधिक समय मेरे साथ व्यतीत करना चाहता है। तुम काम देख लोगी ना राधा? हाँ हाँ चंद्रावली, तुम काम की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। धन्यवाद राधा। अच्छा, तो चंद्रावली से इतना प्रेम कि तुमने ये सब स्वयं उसे कहा है। तुम रुको भाई, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने कृष्ण। कहाँ जा रही हो चंद्रावली? वो काकी, मैं चंद्रावली, मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं। तुम्हें प्रातः काल का भोजन बनाना था ना, बना लो।
बाबा जानते हैं, आज का भोजन मैं ही बनाने वाली थी, किंतु चंद्रावली ने आगे होकर मुझसे कहा कि आज का भोजन वो बनाएगी। बहुत ही सरल और सुशील है मेरी बहन चंद्रावली। बहुत बढ़िया चंद्रावली, आज तुम्हारे हाथ का भोजन चख ही लेते हैं। चले? जो मैं कर रही हूँ तुम्हारे हित के लिए कर रही हूँ। नया नया प्रेम है, ऐसे में एक दूसरे को नित नए उपहार देने चाहिए। तुम्हें भी कृष्ण के लिए कुछ विशेष ले जाना चाहिए। जाओ जाके उसके लिए कुछ बना लो, बहुत प्रसन्न हो जाएगा वो। किंतु वो मेरी राह देख रहा होगा, उसे प्रतीक्षा करनी होगी। उसे तो मैं देख लूंगी। मेरा तात्पर्य तुम जाके बना लो, मैं उसे सूचित कर दूंगी, तुम्हें विलंब हो जाएगा। तुम बिल्कुल वैसे ही कर रही हो राधा, जैसा कृष्ण ने कहा था। आओ राधे, आ गई तुम। अरे चंद्रावली, तुम आ गई। अरे राधा, तुम यहाँ कैसे? पहले मुझे ये बताओ कि तुम ये क्या कर रहे हो। पहले मुझसे कहा कि तुम मुझसे अखंड अथाह शाश्वत प्रेम करते हो, बोलो कहा या नहीं? हाँ कहा मैंने तो। फिर वही सब मेरी ही बहन चंद्रावली से कहा, बोलो कहा या नहीं? कहा तो फिर एक ही साथ तुम दो दो कन्याओं से कैसे प्रेम कर सकते हो? प्रेम प्रेम अनंत होता है राधा। जितना प्रेम दो उतना लौट के भी आता है। प्रेम एक ऐसा सागर है राधा, जिसमें अनंत जल है। बस प्रेम का सही अर्थ समझने की आवश्यकता है। आता है, प्रेम समझ में आता है मुझे कृष्ण। हाँ, तुम्हें प्रेम समझ में आता है राधा, बस प्रेम में समझ आनी अभी शेष है। बस ऐसे ही अपनी उलझी उलझी बातों में मेरी बहन को फंसा लिया तुमने। हंसी केवल तुम हो राधा, चंद्रावली के तो सब ज्ञात है। अच्छा, और क्या जानते हैं चंद्रावली? कि तुम मुझसे और उससे एक साथ प्रेम करते हो? चंद्रावली को ज्ञात है कि मैं उससे केवल एक मित्र की भांति प्रेम करता हूं। और मुझसे? तुम तो मेरी प्रेम सखी हो राधा। अब ये कौन सी नई परिभाषा? क्या भिन्न अंतर है इसका? अंतर है राधे, चंद्रावली मेरी मीत है और तुम मेरी प्रीत हो राधे।